नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी राज्य के पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करते हो, या कोई भी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी या बैंक का एग्जाम हो। हमारा करंट अफेयर सभी के लिए बिल्कुल काम का रहेगा। एज ऑलवेज मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पढ़ाई हुए से आपके एग्जाम में ना आए तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले 4 साल से मैं करंट अफेयर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, और हमारा फ्री में जो पीडीएफ है वो आपको सॉरी, तबीयत सही नहीं है थोड़ा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पर अवेलेबल होता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम धर्मनिरपेक्षता संविधान का मुख्य अंग है, ये कहना है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो हमें अब प्रस्तावना के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारा प्रियम्बल है। तो प्रस्तावना को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो पॉलिटी की बुक मोस्टली बच्चे जिसको रेफर करते हैं पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम है लक्ष्मीकांत, तो आप वहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं अच्छे से प्रस्तावना को, या दूसरे जो भी सोर्सेज हैं आपके वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है प्रस्तावना के बारे में बात करें, संविधान का पहचान पत्र है ये बात कही है N.A. पालखी वाला ने। ठीक है, कि प्रियम्बल प्रस्तावना जो है ये संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का, और भारत के लोगों से अपना अधिकार ये प्राप्त करता है, और इसको अपनाया जाता है। कब अपनाया, मतलब अपनाया जाता है इसको इसको अपनाया जाता है 26 नवंबर 1949 1949। इसका मेनली उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को बिल्कुल बढ़ावा देना है। अब प्रियम्बल में आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनको ऐड किया गया था, इसमें जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और ये कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो, अगर हम बात करें तो प्रस्तावना के बारे में, तो देखो, अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और शब्दों का अगर सही क्रम के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य ये वर्ड मिलेंगे। एज इट इज़ ध्यान रखना है आपको। प्रियम्बल हर बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल चुके हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में गाइज हम बात करें तो भारतीय और चीनी क्षेत्र जो है, चाइना का जो एरिया है बिल्कुल उसको अलग करती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ कुछ विवादित क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि डैमचोक नाम का एरिया है, और एक देपसांग नाम का मैदान है, देपसांग। ठीक है, ये विवादित क्षेत्र हैं हमारे और चाइना के बीच में। फिर मालदीव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़। मालदीव में भारत की यूपीआई भुगतान सेवाओं की शुरुआत होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसेंटली कौन सा देश भारत की यूपीआई जो सेवाएं हैं उनकी शुरुआत करता है, तो ये करता है मालदीव। ठीक है, और दूसरा कौन से देश यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार के बढ़ते हुए कदम, भारत सरकार, भारत देश के बढ़ते हुए कदम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये सभी देश भारत के यूपीआई को बिल्कुल शुरुआत कर चुके हैं, भारत के यूपीआई को मानने लगे हैं। उसके बाद हम ब्लैक होल के बारे में बात करें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक होल की अवधारणा एल्बर्ट आइंस्टीन ने बिल्कुल दी थी। अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ बिंदु जिसमें प्रकाश भी नहीं बच सकता, जिससे मतलब प्रकाश भी नहीं बच सकता, ठीक है, इनविजिबल है जो। ठीक है, ब्लैक होल किसी विशाल तारे की मृत्यु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, डाइंग स्टार। ठीक है, तारे का कोर अस्थिर हो जाता है और अपने अंदर ही गिर जाता है वो। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलियो के बारे में। देखो, पोलियो के बारे में बात करें, पोलियो जो है वायरस से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है, बिल्कुल पोलियो। ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में बात करें, इसके लिए दी जाती है, और विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को बिल्कुल मनाया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद ये फैलता कैसे क्या होता है, ये दूषित भोजन और पानी के माध्यम से हो जाता है ये। और WHO ने 2014 में भारत को
पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। बहुत अच्छी बात है, आपको रिमेंबर होनी चाहिए। उसके बाद में देखो 23 अक्टूबर को कोई सवाल, भले ही वीडियो ये 22 अक्टूबर का है, लेकिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको आज 23 अक्टूबर को। तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसी वजह से डिले देखने को मिला आपको। तो आज 23 को चर्चा में था कोई क्वेश्चन, हमने PYQ ब्रिक्स के बारे में बात की थी कि ब्रिक्स का 16वां जो समिट है, 16th समिट रशिया में हो रहा है। 15वां मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे हुआ था, है ना, जोहान्सबर्ग में। 15th, तो आज मैप में रशिया के ऊपर, मतलब ब्रिक्स के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं वो दिखाएंगे हम आपको। देखो ब्रिक्स के ऊपर 2014, 2015 और 2016 लगातार 3 सवाल एक ही टॉपिक, ठीक है। तो यूपीएससी रिपीट भी करता है सवाल, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पहले सवाल के बारे में बात करें तो ये पूछ रखा है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। 2009 तो बिल्कुल सही है, लेकिन जगह जो है जहाँ पे आयोजित किया गया वो गलत है, तो ये गलत होगा। कहाँ पे किया गया था, चलो कमेंट सेक्शन में आप खुद बताओ कमेंट करके कि ये कहाँ पे किया गया था, ठीक है। दूसरा सवाल के बारे में बात करें कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश था। 2014 के हिसाब से ये सवाल बिल्कुल दूसरा ऑप्शन ठीक है, लेकिन आज 2024 के हिसाब से अगर बात करें, हम अक्टूबर 2024 में आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज के हिसाब से ये सवाल बिल्कुल डी ऑप्शन सही रहेगा, सारे ही गलत हैं इसके, ठीक है। लेकिन 2014 के हिसाब की बात करें तो बी ऑप्शन ठीक था उस समय पे, लेकिन हम कर रहे हैं आज की बात, तो सारे ऑप्शन ये समझ लो गलत है। ये 2014 को मत मानो कि 2014 में आया था, बस याद रखो कि अगर ये सवाल ऐसे दिखाई दिया तो ये ऑप्शन आज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, ये सवाल देखो 2016 में पूछा गया सवाल है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना एपैक द्वारा की गई थी। एब्सोल्युटली गलत सवाल, गलत लाइन, गलत एब्सर्ड स्टेटमेंट है, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये भी, मतलब ये तो देखो बाद में देखते हैं। फिर इसका मुख्यालय अगर सेम जगह जो मेंशन की है वहाँ है, तो ऑप्शन बिल्कुल बी ठीक होगा। यहाँ भी 2014 की बात करें तो बी ठीक था, 16 की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल बी ही ठीक है, वैसे बी ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको ये भी दिखा देते हैं कि एक सवाल और पूछा गया है। ये पूछा गया था कि फोर्टालेजा जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, वो किससे संबंधित है, 2015 में पूछा गया था। तो इसका आंसर भी बिल्कुल BRIC ब्रिक्स है, मतलब ठीक है, ब्रिक्स है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गाइस कि ब्रिक्स है, इसका भी सही आंसर बी है। अब देखो 2014 में सवाल पूछा, 15 में पूछा, 16 में पूछा, सेम टॉपिक, ठीक है। टॉपिक क्या है, सेम टॉपिक और सेम आंसर, मतलब उसका भी बी था, इसका भी बी आंसर था, और इसका भी। कोइंसिडेंस समझो या यूपीएससी का दिमाग जो भी करते हैं वो लोग, खेलते हैं बच्चों से, ठीक है। अब मैप की अगर बात करें तो मालदीव दिखा देते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ पे देख पाएंगे मैप में प्यारा भारत नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे जो सी है, इधर अपना बे ऑफ बंगाल पड़ता है, इधर इसको अरब सागर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये मालदीव नज़र आएगा आपको, ठीक है, देख सकते हैं। कोई सजेशन, कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।